तो आप कैसे हैं बच्चों? आज हम स्ट्रेट लाइन के पार्ट 3 की ओर देखेंगे। और बच्चों थोड़ा सॉरी कि मैं थोड़ा कंटिन्यूसली ये टॉपिक्स नहीं डाल पा रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आगे ये टॉपिक्स कंटिन्यूसली मैं डाल सकूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो, आपने बचपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने पढ़ा होगा, कैसे निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था, वर्टेक्स नहीं दिए होते थे। उसमें क्या होता था, 1/2 लेंथ इंटू हाइट, ऐसे अपन फॉर्मूला करके अपन निकाल लेते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन जब हमें वर्टेक्स दे दिए जाए किसी भी ट्राइंगल के, तो हम उन वर्टेक्स का यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड है। आपने 11th में जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 वर्टेक्स आपको ट्राइंगल के दिए हुए, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ओके बच्चों, यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2, यहाँ पर मोड है, ठीक है, x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। इस फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। देखो, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। इसी का ही नेक्स्ट वर्जन यहाँ पर डिटरमिनेंट फॉर्म में आ जाता है ये, ठीक है। आप इसको 12th में पढ़ेंगे और उसका निकालने का तरीका क्या है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अगर आप इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, यही इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं दो चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। एक तो मैंने यहाँ मोड लगाया है। मोड लगाने का कारण ये है कि ट्राइंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो पॉजिटिव आएगी। इसलिए ध्यान रखना, ये वाला जो साइन है वो तो डिटरमिनेंट है, लेकिन अगर मैं एक और साइन इधर बनाता हूं तो ये मोड है। मोड क्यों है? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता है, ठीक है। इसकी वैल्यू आने के बाद आप मोड लगा दीजिएगा, तो यहाँ पर जो भी एरिया नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। If 3 points are collinear, then area of triangle is 0। सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होंगे, तो अगर पहले कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब तीनों के तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर होंगे तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं, तो एरिया तो 0 हो गया ना। समझ में आया? तो पहली चीज ये। दूसरी चीज, यदि मान लीजिए मुझे मोड हटाना है, यदि मान लीजिए मुझे एरिया दिया हुआ है, मान लीजिए ट्राइंगल का एरिया गिवन है और आपसे कुछ पूछेगा वो, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो मोड जो होता है ना, उसको हटाने पर एक साइड हम प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। देखिए मैंने क्या लिखा है, इफ वी हैव एरिया देन वी विल टेक प्लस माइनस वन साइड ऑफ इक्वेशन। हम इक्वेशन की एक साइड में प्लस माइनस वन लगाएंगे। तीसरी चीज जो मैं ये बताने जा रहा हूं कि भैया ट्राइंगल का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब एक सवाल देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका 12th क्लास का डिटरमिनेंट में से मैंने एक सवाल लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 यूनिट। देखिए एरिया दिया हुआ है एंड वर्टिसेस आर k, 0, 4, 0 और 0,2। ओके बच्चों, ठीक है। तो मैंने देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दिया 4, 1/2। पहले का यूज क्या है, क्योंकि मैंने 11th में हो, देखो 12th वाला बच्चा 11th की चीजें जानता होगा, लेकिन 11th वाला बच्चा 12th की चीजें भी नहीं जानता होगा, क्योंकि ये वाली चीज डिटरमिनेंट है वो 12th में, तो इसलिए मैंने इसको 11th वाली फॉर्म में कर दिया। और 12th इससे भी हो सकता है, तो मैंने इसका यूज किया है। देखिए कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 4, 1/2, x1 की वैल्यू है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये सारी की सारी वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। और यहाँ पर देखिए ये मोड को मैंने बनाए रखे हैं, अभी ये वैल्यू आ गई। अब मैं इस मोड को हटा रहा हूँ, तो मैंने बोला मोड जब हटाएंगे तो प्लस माइनस एक तरफ लगाएंगे, तो मैंने प्लस माइनस लगा दिया, तो -2 के +8। अब एक बार +8 लिया और एक बार -8 लिया, तो एक बार k की वैल्यू आ गई 0 और एक बार k की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पर k आपका फाइंड हो गया। अब देखो आपके लिए एक सवाल है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट्स। अब इसको कैसे करेंगे आप लोग करोगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो जब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालोगे इस फॉर्मूले का यूज करके, तीनों पॉइंट रख देना यहाँ पर, तो क्या आएगा, 0 आएगा एरिया। और जब एरिया 0 आएगा तो मतलब तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पर है, कोई ट्राइंगल बना ही नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड हम और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक था, अब हम आगे थोड़ा देखते हैं। थैंक यू।